घर में कुछ ऐसे काम होते हैं जो बार-बार करने पड़ते हैं और सच कहें तो हम भी उनसे परेशान थे। इस व्लॉग में हमने उन्हीं प्रॉब्लम्स के कुछ सिंपल सॉल्यूशन ट्राई किए हैं। देखते हैं कि कौन सा जुगाड़ सबसे यूज़फुल निकलता है। ये आप वीडियो के एंड में बताना है कि आपको कौन सा जुगाड़ सबसे अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम माय लवली होममेकर्स, वेलकम बैक टू समीनाज़ लिटिल वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं होम मेकिंग और ड्रीम्स की अपनी जर्नी। समर वैकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, इसीलिए आप हमारे लिविंग रूम की ये हालत देख रहे हैं। क्योंकि बच्चों को मिला हुआ है हॉलिडे होमवर्क, तो उनका सारा सामान यहाँ सेंटर टेबल पर फैला हुआ है। जब उनका मन करता है वो काम करते हैं, नहीं तो उसको साइड में रख देते हैं। बीच के स्पेस को हमने खाली कर रखा है ताकि जब वो चाहे यहाँ बैठ के अपना काम करें। वीकेंड पर अक्सर पूरी फैमिली साथ में बैठती है, लिविंग रूम में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। बच्चे ज़्यादातर यहाँ पे बैठ के लेट के टीवी देखना पसंद करते हैं, तो हम लोग यहीं पर ही इस तरह से गद्दे लगा लेते हैं। गद्दे लगाना तो आसान है, लग जाते हैं। दिक्कत आती है उसके ऊपर बेडशीट लगाने में। बेडशीट भी लगा दी, लेकिन क्या होता है ना कि जब बच्चे बैठते हैं, इस पे अपना काम करते हैं, तो बेडशीट थोड़ी ही देर में मैसी हो जाती है, साइड से निकल जाती है। क्योंकि ये गद्दे इस तरीके के भरे हुए गद्दे होते हैं, तो बेडशीट या बेड जो है ना, सेट नहीं रहता है। इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। सोचा कुछ ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि रोज़-रोज़ बेडशीट बिछाने का झंझट ही खत्म हो जाए। चलिए बताते हैं हमने इसका जुगाड़ कैसे किया। पिछले साल लोकल मार्केट से हम ये बेडशीट ले आए थे। ये एक बेडशीट नहीं है, जुड़ी हुई 2 बेडशीट हैं। हमने सोचा था एक सिंगल बेडशीट निकल आएगी, एक डबल बेडशीट और पिलो कवर्स। लेकिन ये ऐसे ही रखी रही, बच्चों के रूम में इसको यूज़ करना था, लेकिन मौका ही नहीं लगा। अब जबकि ये रखी हुई थी, तो सोचा क्यों ना इसको यूज़ करें। यहाँ पर इस बेडशीट को यूज़ करके हम मैट्रेस के कवर बना रहे हैं। जो भी हमारा मैट्रेस का साइज़ था वो हमने लिया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बेडशीट थी ना, उसको कट करके निकाल दिया है। मैट्रेस के कवर बनाना बहुत ईज़ी है, हमने पहले भी वीडियो में शेयर किया है। इसमें हम यहाँ पर लगा देंगे चेन, चेन लगाना भी बहुत आसान है। फटाफट से हमारे ये मैट्रेस के कवर स्टिच हो गए थे। इसके एक साइड में हमने चेन लगा दी है, बाकी इसकी जो चारों साइड्स हैं उनको हमने स्टिच कर लिया है। बहुत ही आसानी से 2 मैट्रेस के कवर हमारी 2 बेडशीट में बन गए। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा भी बच गया था, जो कि नीचे से कट किया था। उसमें थोड़े से जॉइंट लगा के हमने यहाँ पर इससे ही 2 पिलो कवर्स बना लिए। मैचिंग के पिलो कवर्स बनने से अब फ़ायदा क्या होगा वो भी आपको बताते हैं। पिलो कवर भी फटाफट से हमारे स्टिच हो गए हैं। पिलो कवर में थोड़े से जॉइंट्स आ गए हैं, लेकिन क्योंकि इसमें पैटर्न दिया हुआ है तो इतने ज़्यादा जॉइंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं और हमारे फटाफट से 2 पिलो कवर भी बन गए हैं। अब जो मैट्रेस के कवर की चेन है उसको हमने ओपन कर लिया है और बताते हैं इनको चढ़ाने का बहुत ही आसान तरीका। मैट्रेस का ये कवर उल्टा ही है, इसी तरीके से हमने इसमें हाथ डाला है और एक कॉर्नर को पकड़ लिया है, दूसरे कॉर्नर को दूसरे हाथ से पकड़ा है और जो हमारे मैट्रेस नीचे लगे हुए हैं ना, इनको देखिए इस तरह से हमने पकड़ लिया है कॉर्नर पे से और जो कवर है उसको इस तरह से पलट दिया है। अब यहाँ पर सोफे पे हम खड़े हो गए हैं और अनाया मैट्रेस के कवर को नीचे की तरफ खींच ले रही हैं। फटाफट से ये कवर इस पे चढ़ गया है और अब यहाँ पर हम इसकी जो चेन है ना उसको भी लगा देंगे। इस मेथड से मैट्रेस के कवर को चढ़ाना बहुत ही आसान होता है और उतारना भी। जो हमने पिलो के कवर स्टिच किए थे उनको भी इस पे चढ़ा देते हैं। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें रोज़-रोज़ अपने मैट्रेसेस के ऊपर बेडशीट लगाने का काम नहीं करना पड़ेगा। जब भी मन होगा मैट्रेसेस को लगाया, साथ में पिलोज़ को सेट किया और हमारा एक क्विक सा सेटअप रेडी हो गया। बच्चे भी बहुत खुश हैं इस सेटअप को देख के, क्योंकि उनको भी बेडशीट बिछाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अब तो सिर्फ़ मैट्रेसेस को बिछाना है और बेड रेडी है। कैसा लगा हमारा ये जुगाड़ू आइडिया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोगों के लिए तो ये बहुत ही आसानी हो गई है कि अब मैट्रेसेस के ऊपर बेडशीट नहीं लगानी पड़ती। अब अगर यही मैट्रेस को हमें रूम के अंदर भी लगाना है, तो भी बहुत आसानी है। देखिए इस तरह से बस मैट्रेस को लगा दिया है और बेड रेडी हो गया है। चलिए जी, ये जुगाड़ तो कंप्लीट हुआ। अब दिखाते हैं गर्मियों की छुट्टियों का मज़ा। यहाँ देखिए हमारा बाथरूम बहुत छोटा है। बाथरूम का सारा सामान बच्चों ने बाहर निकाल दिया है और ये जो आप स्विमिंग पूल देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा राउंड शेप का स्विमिंग पूल था, जिसको कि हम लोग यहाँ पर लगा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि बाथरूम का साइज़ बहुत छोटा था। फिर हम लोगों ने जुगाड़ किया, उसको थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा किया, जैसे-जैसे वो सेट हुआ उसको लगा दिया और समर वेकेशन में जबकि बच्चे फुल एन्जॉय करना चाहते हैं, छोटे से बाथरूम में ही जुगाड़ करके कैसे एन्जॉय कर रहे हैं। बच्चों की मस्ती तो चलती रहेगी, लेकिन चलिए शुरू करते हैं घर के कुछ जुगाड़ू काम। यहाँ पर देखिए ये हमारी एक बेडशीट थी जिसपे कि इस तरह से प्रेस चिपक गई और यहाँ पे इतना बड़ा होल हो गया। एक्चुअली हमारी गलती ये थी कि हमने डायरेक्ट इसी बेडशीट पे प्रेस कर ली थी और ये सिंथेटिक थी जिसकी वजह से ये चिपक गई। हमारी आदत है बेड पे ही प्रेस करने की,
तो अगर आप भी इस तरह से बेड पे ही प्रेस करते हैं, तो कोई भी पुरानी बेडशीट आप लें, उसको 4 फ़ोल्ड करके चारों तरफ से सिलाई लगा लें और प्रेस करने के लिए एक इस तरीके का कपड़ा रेडी कर लें। 4 फ़ोल्ड से ये थोड़ी थिक भी हो जाती है और जो हमारे बेड की बेडशीट है, उसका जलने का खतरा भी कम हो जाता है। उस दिन जल्दबाज़ी में बस हमने बेडशीट पे ही प्रेस करी और देखिए हमारी बेडशीट ही खराब हो गई। तो इस पे प्रेस करने से बहुत आसानी होती है, नीचे की बेडशीट प्रोटेक्ट रहती है, साथ ही एक थिक बेस भी मिल जाता है। नीचे बैठ के आयरन करते हैं तब भी इस तरीके के इस कपड़े को बिछा लें और नीचे भी आयरन करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमने आयरन करी, कोई भी बेडशीट जलने का खतरा नहीं रहेगा और हमारा बेड भी बिल्कुल प्रोटेक्ट रहेगा। अब ये बेडशीट जो हमारी जल चुकी थी उसके पिलो कवर वेस्ट पड़े हुए थे, चलिए इसी का बनाते हैं एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र। जो पिलो कवर है उसका खुला हुआ मुँह हमने दूसरी साइड कर दिया है, नीचे से जो सिला हुआ साइड है उसको हमने कट करके निकाल दिया है, थोड़ी-थोड़ी सी सिलाई दोनों साइड से हमने खोल दी है। अब जो वेल्क्रो आता है ना, वो हमने लिया है, इसको अलग-अलग कर लेंगे वेल्क्रो को और पिलो के जो दोनों पार्ट्स हैं, दोनों साइड में इसको सिलाई मशीन से लगा देना है। बहुत आसानी से बस एक सिलाई से ये लग जाएगा, तो इस तरफ से हमने लगा दिया है और दूसरी साइड से भी यहाँ पे हमने इसको स्टिच कर दिया है। अब वेल्क्रो को इस तरह से बंद कर देना है, एक के ऊपर एक रख के ये आसानी से चिपक जाता है। अब जो हमारा पिलो कवर का ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पर इसको सेंटर से इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। बीच वाले पार्ट को पकड़ना है, कैंची से छोटा-सा कट लगा देना है। फिर कोई भी आपके पास हैंगर हो, उस हैंगर को इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करके ऊपर की तरफ निकाल लेना है। चलिए अब इसको हैंग करके बताते हैं कि ये हमने क्या बनाया है। यहाँ पर दरवाजे के पीछे हमने इस तरह से बच्चों के लिए कपड़े टाँगने का हैंगर लगा रखा है। बस इसको हम यहीं पर हैंग कर दे रहे हैं। अब इसमें क्या डालेंगे? इसमें डालेंगे बच्चों के जो गंदे कपड़े होते हैं लॉन्ड्री, वो इसमें डाल देंगे। एक्चुअली बच्चों के गंदे कपड़ों को लॉन्ड्री में डालने में बच्चों को बहुत ज़ोर आता था। अब ये काम उनके लिए आसान हो गया, जो भी उनके गंदे कपड़े होंगे वो यहाँ पर इस ऑर्गेनाइज़र में वो डाल देंगे और जब हम वॉश करेंगे नीचे से इसको इस तरह से खोल के कपड़ों को निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए ये है हमारे बच्चों की कबर्ड, जिसमें कि सारा ही सामान काफ़ी ऑर्गनाइज़्ड है, लेकिन ये जो कैप्स और पर्स है ना, वो इस तरह से यहाँ कॉर्नर में पड़े हुए हैं। साथ ही जो अलमारी का ऊपर वाला पार्ट है ना, वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, यूज़ में नहीं आ रहा है। तो हमारा जो दूसरा वाला पिलो कवर है, उसको भी सेम इसी मेथड से हमें डबल फ़ोल्ड करके बीच में कैंची से एक कट लगा लेना है और यहाँ पर भी हमें एक हैंगर को इसमें इंसर्ट कर देना है। कुछ भी पिलो कवर में नहीं करना है, ये नो सेइंग वाला हैक है जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स बोलते हैं कि स्टिचिंग के अलावा वाले भी हैक्स बताएं। इसमें नीचे से कुछ हमने कट नहीं किया है, बस सिंपली इसको इस तरह से हैंग कर देना है कबर्ड के अंदर। कुछ भी जो आपके ऐसे आइटम्स हो जो आप बहुत कम यूज़ करते हैं, वो इस ऑर्गेनाइज़र में आसानी से रखे जा सकते हैं। बच्चों की जो पर्स वगैरह हैं बहुत कम ही यूज़ में आते हैं, तो उनको हम इसके अंदर डाल दे रहे हैं। साथ ही जो बच्चों की कैप्स वगैरह हैं और कम यूज़ में आती हैं, उनको भी हम इसमें डाल देंगे। ऊपर का जो पार्ट है वो भी यूज़ में आ गया और नीचे का स्पेस भी खाली हो गया। इसी तरीके के जितने भी पिलो कवर्स हैं उनके आप बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स बना सकते हैं। चलिए जी, ये ऑर्गेनाइज़र भी हमारा बन के रेडी हो गया है। अब आ जाते हैं अपने लिविंग रूम में। क्योंकि हमारे घर में सबसे ज़्यादा लिविंग एरिया ही यूज़ में आता है और यहीं का पंखा भी बहुत चलता है, तो देखिए कितनी डस्ट आ जाती है यहाँ के फ़ैन पे। इसको बहुत जल्दी-जल्दी हमें क्लीन करना होता है। तो हमने सोचा है क्यों ना फ़ैन जब हम क्लीन कर रहे हैं तो अपने रूम को भी थोड़ा-सा नया लुक दे दें। अब नया लुक देने में पूरा रूम का मेकओवर करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। हमें लगता है बस सिर्फ़ जो सोफ़े के कवर, कुशन कवर्स हैं, उनको जस्ट सिंपल अगर हम लोग चेंज कर देते हैं, एक नई वाइब सी रूम में आ जाती है। चलिए हम भी अपने रूम को थोड़ा-सा एक नया और फ्रेश लुक दे देते हैं, ताकि यहाँ पर बैठ के काम करने में और भी सबका मन लगने लगे। सोफ़े को क्लीन करने के लिए हमने ये लोकल मार्केट से ब्रश खरीदा है, जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है। एक्चुअली जो वैक्यूम क्लीनर है वो ख़राब हुआ हुआ है, इस वज़ह से इस ब्रश से ही हमें अपनी क्लीनिंग करनी रहती है। काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं इस ब्रश के, क्योंकि इससे अच्छे से जो साइड की डस्ट वग़ैरह ना वो निकल जाती है। हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अपने घर को मेंटेन ऑर्गनाइज़ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई बहुत महँगे-महँगे अप्लायंसेस लेने चाहिए। जैसा और जो भी अपने पास हो ना, उसी से अपने घर को हम लोग नीट एंड क्लीन बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए अपने सोफ़े के कवर निकाल लिए हैं। इस बार हमने ये वाले कलर के निकाले हैं ताकि थोड़ा-सा एक नया और फ्रेश फ़ील आ जाए रूम में। अब यहाँ सोफ़े के कवर को टक इन करने के लिए हमने ये शू स्पैचुला का यूज़ किया है। इससे हमारी फिंगर्स में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि ये सारा काम हमारा कर देता है। छोटे-छोटे से जुगाड़ लगा के हम लोग अपने काम को काफ़ी आसान कर सकते हैं।
बस थोड़ा-सा दिमाग लगाइए और जुगाड़ करके अपने घर को खूबसूरत बनाइए और अपने काम को आसान करिए। यहाँ पर हमने अपने रूम को एक फ्रेश लुक दे दिया है, सारे ही सोफ़े के कवर्स वग़ैरह लगा दिए हैं। लेकिन नीचे का जो कारपेट है ना, वो काफ़ी गंदा हो गया है, काफ़ी दिनों से बिछा हुआ है, तो इसको भी वॉश करना है, तो सोचा क्यों ना इसको भी हटा ही देते हैं। अच्छा, ये जो हमने कारपेट लिया था ना, ये हमें काफ़ी पसंद आया पर्सनली, क्योंकि यहाँ देखिए ये मशीन वॉश है, आसानी से मशीन में डल जा रहा है। इसको उठाने या बिछाने के लिए किसी सेकंड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट है। तो इस तरीके के रग कारपेट से मेकओवर भी आसान है, क्लीनिंग भी आसान है। अगर आप लोग बाय करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। 2 ढाई महीना यूज़ करने के बाद हम इस कारपेट को 10 आउट ऑफ 10 रैंकिंग देते हैं। चलिए जी, ये जो एक शर्ट पड़ी हुई थी ना, इसका हमें कुछ बनाना था, फिर सोचा पहले इसके जो ये कफ हैं स्लीव्स के, इनको ही यूज़ में लेते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा नो स्विंग हैक है हमारे उन सब्सक्राइबर्स के लिए जो कि स्टिचिंग नहीं जानती हैं। यहाँ पर हमने स्लीव्स के दोनों ही कफ को इस तरह से कट कर लिया है। चलिए दिखाते हैं कहाँ हम इसको यूज़ करेंगे। ये देखिए ये कफ है, इसमें हमने कुछ भी स्टिच नहीं किया है, सिंपली कट करके निकाला है। कर्टेन को इस तरह से पकड़ा है और इसके चारों तरफ इसे लगा देना है। यहाँ पे इसमें बटन ऑलरेडी होता है, तो बस बटन लगाना है और यह क्विक सा हमारा एक कर्टेन टाई बनकर रेडी हो गया। जिस भी कलर की शर्ट होगी उसी कलर का कर्टेन टाई बनकर रेडी हो जाएगा, वो भी बिना स्टिच किए, बिना मेहनत के। है ना बढ़िया सा है? कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जी, ये कर्टेन टाई भी हमने लगा दिए हैं और अब आपको दिखाते हैं हमारी थोड़ी-सी शॉपिंग। एक्चुअली ये 2 ड्रेसेस हमने अपनी छोटी बेटी अनाया है उसके लिए मँगवाए थे। अच्छे लगे तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। यहाँ देखिए ये कॉटन का एक ड्रेस है, ये फ्रॉक टाइप में है। कॉटन का कपड़ा है, स्लीवलेस है, हाथ लगाने पे मटेरियल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आगे से इस तरह से ये एक कट है फ्रॉक में। उसके बाद नीचे के लिए ये फ्लेरो है और ये भी काफ़ी अच्छा है, साइज़ वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आया है। ऑनलाइन शॉपिंग में अक्सर साइज़ की प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हम क्या जुगाड़ करते हैं कि जो भी बच्चे का साइज़ होता है उससे 1-2 साल बड़ा साइज़ ही हम ऑर्डर करके मँगवाते हैं। उससे ऑलमोस्ट साइज़ बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है। यहाँ पर ये एक और ड्रेस मँगवाया है, ये भी बड़ा ही साइज़ मँगवाया था, लेकिन जो इसका टॉप है ना, वो थोड़ा-सा लूज़ है और बॉटम थोड़ा-सा टाइट है। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में हर चीज़ परफेक्ट ही आ जाती है, कुछ चीज़ें गड़बड़ भी आती हैं, तो इसको हम सोच रहे हैं रिटर्न करेंगे, बिकॉज़ इसका टॉप कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, लूज़ भी है और जो बॉटम है वो थोड़ा-सा टाइट है। खैर इसे रख देते हैं साइड में और अब आपको दिखाते हैं हमारा रिफ्रेश किया हुआ लिविंग रूम। मीठी ईद पे जो हमने ईद डेकोरेशन किया था वो अभी तक हमारा ऐसे ही है। सोचा जब बड़ी ईद भी निकल जाएगी उसके बाद ही हम इसको हटाएँगे। फिलहाल इसको नया लुक देने के लिए हमने बस सोफ़े के कवर चेंज किए हैं और कारपेट को चेंज किया है। थोड़े से जुगाड़, थोड़ी सी रिफ्रेश फीलिंग अपने घर को टाइम टू टाइम देने से घर में मन भी बहुत लगता है और सब कुछ खिला-खिला सा लगता है। तो जी फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।